नमस्कार भाइयों। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यार एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। देखो मेरा सीबीटी 1 निकल गया है, मैं उसकी सीबीटी 2 की तैयारी करने जा रहा हूँ। जो मैं प्लान अपने लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो प्लान मैं आप साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगे नहीं ये प्लान सही है, सटीक है और इससे एक बेहतरीन तैयारी मिल सकती है तो आप उसको जरूर एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में, ठीक है। ये बचे कुछ मात्र 20-25 दिन का टारगेट है हमारे पास में, जिसको हमें अचीव करना है और इसी में सब कुछ हो सकता है। इस टाइम हमें 2-3 चीजों से बहुत दूर रहना है, यूट्यूब से और फर्जी टीचरों से, यूट्यूब के जो मैराथन्स के नाम पर हमारे सामने आएंगे उनसे बहुत दूर रहना है। अब इस टाइम हमारा सेल्फ स्टडी हम जितनी खुद से करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदे में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डेली मॉक देना है, एक फुल मॉक देना है और उसके एनालिसिस करना है, ठीक है। ढंग से करना है, कम से कम 2.5 से 3 घंटे जाएगा हमारा मॉक और एनालिसिस में, कम से कम 2.5 से 3 घंटे। 3 घंटे हो गए, हमें इस टाइम कम से कम 12 घंटे पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद हम रीजनिंग का डेली एक सेक्शनल मॉक देंगे और उसका एनालिसिस कर लेंगे, जो वो उसमें टाइम नहीं लगेगा सेक्शनल मॉक देने में, ठीक है। उसके बाद में आती है जीएस की बारी। तो जीएस को इस टाइम क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सीबीटी 2 में जीएस का बहुत बड़ा रोल है, 50 नंबर, ठीक है। 35-35 के वो दोनों आएंगे, तो उसमें हमें कोशिश करनी है कि कम से कम 34-35 क्वेश्चन दोनों में सही करने, रीजनिंग और मैथ में। बात आती है जीएस में, तो जीएस को ध्यान से अपने दिमाग में बसा लो कि डेली करंट अफेयर्स करनी है। टॉपिक वाइज खत्म करने में तुमको 20 दिन लगेंगे मान लो, ठीक है। उसके लास्ट में 4-5 दिन टीचर मैराथन लाएंगे, उस मैराथन को कर लेना, करंट अफेयर्स की 4-5 दिन एक दो टीचरों मैराथन कर लेना बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक की, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाने हैं। तो स्टैटिक पोर्शन में हमें स्टैटिक को डेली करना है, डेली करना है, किसी भी दिन स्टैटिक नहीं छोड़ना है। कम से कम 40 से 45 मिनट डेली स्टैटिक पढ़ना है हमें, ठीक है। अब बात आती है बाकी जीएस की। तो बाकी मैंने बांट रखा है, जियोग्राफी को 5 दिन दिए, 5 दिन में कंप्लीट जियोग्राफी का रिवीजन करना है, ठीक है। कंप्लीट जियोग्राफी का रिवीजन, और मैंने 5 दिन ही हिस्ट्री को दिए। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद वर्ड को बस ऐसे देख लेना है, वर्ड से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने, ठीक है। हिस्ट्री में करना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में एशियन हिस्ट्री, फिर हमें मिडिवल हिस्ट्री पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने 5 दिन हिस्ट्री को भी दिया है, और फिर मैंने 1 दिन फिजिक्स को दिया है, 3 दिन इकोनॉमिक्स को दिया है, ठीक है, और 4 दिन पॉलिटी को दिया है, ठीक है, और 2 दिन कंप्यूटर को दिया है, ठीक है। कंप्यूटर से क्वेश्चन 3-4 पूछे जाने, ठीक है। और फिर 1 दिन केमिस्ट्री को दे दिया, 2 दिन बायोलॉजी को दे दिया। इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है इसे बायोलॉजी से बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और ये सब पढ़ते टाइम जो हम पढ़ेंगे ना, तो हमें स्पीड नोट बनाने हैं, स्पीड नोट्स बनाने हैं। जैसे हम नोट्स बना लेते हैं, उन नोट्स के भी स्पीड नोट्स बना लिए जाते हैं कि उसके की पॉइंट जो हमें याद है परमानेंटली उसको नहीं लिखना है, की पॉइंट्स लिख देना है। करना है मैथ्स में क्या करना है, डेली टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन लगाना है, डेली टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन लगाने हैं। टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन लगाने के बाद में हमें क्या करना है, उनका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन है उसको एक स्पीड नोट पे बना लेना, ठीक है, इसकी भी उसमें लिख लेना। और हाँ, हमें इसके साथ साथ यार कम से कम 10 मिनट अपने एडवांस के फार्मूले को देना होगा। एडवांस के फार्मूले जो होते हैं उसको, फार्मूले को रिवीजन करना है, और बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना कर लो, मेरे हिसाब से भाई हो जाएगा।